मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक मन की ना बने, बनकर जीना ढीठ। तू खुद को बेकार समझेगा ना, लिख कर देता हूं कोई तुझे काबिल नहीं समझे। ये ब्रह्मांड भी तुझसे हर मौका छीन लेगा। तू जिंदगी भर सिर्फ जीवन को कोसता रहेगा। और तुझमें वो बात है कि तुझे सब कुछ मिल जाए, तू सब कुछ कर सकता है। तुझे सिर्फ एक धक्के की जरूरत है, तू सब कुछ संभाल लेगा। मुझे तो पूरा भरोसा है तेरी काबिलियत पर। तू खुद शंकाओं में घिरा है। 4 साल की 40 दिक्कतों की वजह से 40 साल के 400 मौकों को खोने चला है तू। वक्त वक्त की बात है दोस्तों। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई खास नहीं है, कोई जीनियस नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। वक्त हमें जो साबित करना होता है कर देता है। जब वक्त सही होने लगता है ना, हर काम आसान होने लगता है, हर बिगड़ी बनने लगती है, हर फैसला चमकने लगता है। गधे पंजीरी खाने लगते हैं और हंसों को कंकड़ खाने पड़ते हैं। जब वक्त पलटेगा, हर काम आसान हो जाएगा, हर काम में जीत मिलने लगेगी, तुझे तुझ पर भरोसा होने लगेगा। और वो भरोसा इतना बढ़ जाएगा, अहंकार बन जाएगा, मैं जो करूंगा वो सही है। तू ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और जब वक्त विपरीत चलेगा, काम नहीं बनेंगे, खुद पर से भरोसा उठ जाएगा, हर काम मुश्किल लगने लगेगा। मैं किसी काम का नहीं हूं, सब मुझसे बेहतर हैं, सब मुझसे आगे हैं, मैं ही शून्य हूं। खुद पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाएगा। पर वक्त की एक खासियत है, जब वक्त निरंतर बहुत खराब चलने लगता है, जब वक्त बार बार गिराने लगता है, इंसान बार बार निराश होने लगता है, तो धीरे धीरे जीवन आसान लगने लगता है। इंसान की घिसते घिसते काबिलियत चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हर सुबह उठते उसकी मानसिकता में होता है संघर्ष करना। कर लेंगे संघर्ष, देख लेंगे जो भी होगा, इतना कुछ तो देखते आ रहे। वक्त के फेर में फंस ही मत, एक सा रहे, कर्मशील और भरोसे से भरा हुआ। कर लूंगा, देख लूंगा, संभाल लूंगा, बात खत्म। बचपन में हुए कुछ हादसों और किस्सों की वजह से बड़े होते हुए मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था। मैं लोगों से बचता था, भागता था। मैं इंट्रोवर्ट नहीं था। इंट्रोवर्ट होना अलग है और सोशली एंग्शियस होना अलग है। मैं सोशली एंग्शियस था। लोगों के बीच में घबराहट होती थी, डर लगता था, भागता था मैं लोगों से, कहीं कोई मेरा अपमान ना कर दे या मुझे ठुकरा ना दे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ समय के लिए बचपन में कुछ लोग खराब थे। वक्त बीता, मैं कॉलेज में आया, पता नहीं क्यों मुझे सम्मान मिलने लगा। ना पहले के अपमान का कारण पता, ना अब मिलने वाले सम्मान का कारण पता। हर कोई अनुभव भाई कहने लगा। बैच रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया मुझे, क्लास का टॉपर बन गया मैं। टीचर, प्रोफेसर, कॉलेज के डीएन भी मेरा सम्मान करने लगे। और मैंने कुछ खास नहीं किया, ना पहले कुछ अलग किया, ना अब कुछ अलग किया। निकल गया डर, किसी से भी हंसते हुए बात कर लेता, आ गया कॉन्फिडेंस। शुरू के 6 महीने जो सोशल एंजाइटी रही थी सब गायब हो गई। फिर समय बदला, एक्टिव लाइफ से लोगों से दूर हो गया। पहले कॉलेज भी था, फिर कॉर्पोरेट जॉब जब छोड़ी, उसके बाद एक्टिव लाइफ से अलग हो गया बिजनेस में आकर। उस दूरी से वो कम समय का जो मिला हुआ सम्मान था वो छोटा पड़ गया। और फिर से लोगों से बात करने में हिचकिचाहट आने लगी, क्योंकि बिजनेस में हमेशा थोड़ी सी हॉस्टिलिटी रहती है, द्वंद्व रहते हैं। फिर से मन में हिचकिचाहट आने लगी, पर हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। काम तो करना ही था, घर तो चलाना ही था, रोटी तो चलानी ही थी। करता गया काम। एक दिन ऐसा आया, 150 कॉलें हर दिन में करने लगा। अनेकों लोगों से हर दिन मिलना पड़ता, ज्यादातर से लड़ाई, मनमुटाव। ये कैसे कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये वापस करो, ये सही करो। ऑप्शन ही नहीं था। लोगों के नाराजगी से भरे कॉल, लेट हो गया, काम लेट हो गया, सामान लेट हो गया। ज्यादातर बातों में कोई स्पष्टीकरण था ही नहीं, क्लैरिटी थी ही नहीं। बिजनेस में ऐसा ही होता है, कुछ अच्छा हो गया तो सामने वाला चुप लगा जाएगा। फोन ही तब आता जब कोई दिक्कत। कर्म थे, करता गया, चुपते रहे पर करता गया। तनाव की स्थिति बहुत बढ़ गई पर करता गया। मरता क्या ना करता, करना तो था ही। कुछ समय बाद लोगों से बात करना मेरे बाएं हाथ का खेल बन गया। सारा डर निकल गया मन से। इसलिए नहीं कि परिस्थितियां अच्छी होगी, परिस्थितियां तो बहुत खराब हो गई। प्रैक्टिस से, घिसने से। उसके बाद ये नौबत आ गई कि किसी को कोई मुश्किल बात करनी होती, टफ कॉल अटेंड करना होता, कोई मीटिंग करनी होती, वो मुझे बुलाता, भैया आप साथ चलो, तुम आगे रहो, तुम बात कर लो। मैं मुस्कुराता अपने जीवन को आंक कर, कहां से कहां आ गया। दोस्तों, निरंतर बाढ़ का सामना करने वाले लोग ही अच्छे तैराक होते हैं, रेगिस्तान में रहने वाले नहीं। जब जागो तब सवेरा। जब एहसास हो जाए कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तभी से जीवन का सवेरा है। उसके बाद तुम सब कर लोगे।
ये द्वार जो आज तुम्हारे सामने बंद पड़े हैं, ये सब नकली है, सिर्फ ख्यालों के। कई बार भाग्यवश खुद खुल जाते हैं या इच्छा शक्ति से कोई इंसान इनको खोल लेता है। तो भाग्यवश ये शब्द तुम्हारे कानों में पड़ रहे हैं जो तुम्हें एहसास दिला रहे हैं कि ये द्वार नकली है, इनको तुम तोड़ सकते हो, खोल सकते हो। और इच्छा शक्ति तो है ही तुम्हारे पास, तोड़ दो इन्हें। एक इंसान को रस्सी से बांध दो, रस्सी की गांठ बिल्कुल कच्ची रख दो, 3-4 बार प्रयास करेगा, खुल जाएगी। ज्यादातर लोग 1-2 प्रयास करके हार मान लेंगे कि ये नहीं खुल सकते, भाग्य का इंतजार करेंगे, अब जो होगा सो होगा। वहीं एक चूहे को बांध दो रस्सी से, जब तक शरीर में जरा सी भी ताकत है प्रयास करता रहेगा, धीरे धीरे काटता रहेगा उस रस्सी को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जब तक मन की ना बने बनकर जीना ढीठ। आज तुम्हारी क्या हालत है, तुम कुछ भी नहीं पा रहे, तुम सिर्फ बीच में अटके हुए हो, सिर्फ शंकाओं में और खुद पर आधे अधूरे भरोसे में अटके हुए हो, फंसे हुए हो। आसमान से गिरे खजूर में अटके, खाई में गिरे तो गिरे, जमीन पर नहीं पहुंचे, एक पेड़ में अटक गए, एक डाली में फंस गए। ना नीचे पहुंच पा रहे कि पुनः शुरुआत कर लो, रीस्टार्ट कर लो, मलहम लगा लो, ना ऊपर पहुंचे। इससे बेहतर है नीचे पहुंच जाना, जमीन पर घावों पर मलहम लगाना, चाहे एक कदम चल पाओ, उस एक कदम को चलना। उस समय जिस दिन तुमने ठान लिया मैं लिख कर देता हूं, हर असंभव संभव बन जाएगा। असंभव ही संभव है, सिर्फ हिचक को निकालना है। कभी देखा है प्रकृति के किसी भी कण को शंकाओं में घिरे? सब अपना काम करते जा रहे हैं, जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल। कुछ बार नाकामयाब भी हो रहे हैं तो भी अपना वही काम करते जा रहे हैं। पत्थर की दीवार को चीरकर नीम का पेड़ मुस्कुरा रहा है, तिनका तिनका बीन कर एक पक्षी घोंसला बना रहा है। शेरों के झुंड से घिरा हुआ एक हिरण भी अपनी जान की रक्षा कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, चकमा देने का प्रयास कर रहा है उनको, और शायद बच भी जाए। चुपते जख्मों और असहनीय दर्द को सहते हुए भी हर जीवन जो भी उसमें तड़प रहा है, जीवित रहने का प्रयास कर रहा है, आखिरी सांस तक लड़ रहा है। सिर्फ हम इंसान ही हैं जो निराश होकर कर्मों को त्यागते जा रहे हैं, बिस्तर पर पड़े जा रहे हैं, उठने की हिम्मत को भी त्यागते जा रहे हैं। फाइटर स्पिरिट डेड हो गई है हमारे अंदर, जिसके सहारे हम इतने सालों से जीते आ रहे हैं, पनपते आ रहे हैं। आजा आजा, आना, खड़ा हूं मैं, हार ना मानी पहले कभी, ना मानूंगा आज। जज्बे की तलवार चलेगी, निखरो दोस्तों, हर दिन के साथ निखरो, हर हार के साथ निखरो, अपमान के साथ निखरो, निराशा के साथ निखरो। तुम सिर्फ तपा रहे हो, खुद को मजबूत कर रहे हो और कुछ नहीं। कोई भी काम पकड़ो तो पागलपन और जुनून से करो। दुनिया हंसती रहे, तुम करते जा रहे हो। आक्रामक होकर करो, अग्रेसिव होकर, ढीले पड़कर नहीं, आधे विचारों से नहीं, शंकाओं से नहीं। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। जब जीवन या मृत्यु का सवाल आ जाए ना, तो जंग में सब कुछ जायज है। फाइट एवरी वॉर लाइक इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। जीवन की हर जंग ऐसे लड़ो कि जीता तो जीवन, हारा तो मृत्यु। बताओ मुझे किस बात का डर, किससे डरते हो? अब नहीं लगेगा डर, जो होना है हो जाए, मृत्यु से ऊपर कुछ नहीं है। देखने वालों को सिर्फ तुम्हारा संघर्ष दिखना चाहिए, जो इतना विशाल हो कि उनका पूरा जीवन छोटा पड़ जाए। हंसने वाले लोग भी तालियां बजाने लग जाए, ऐसी कहानी होनी चाहिए तुम्हारी, जीत और हार से परे। अभी कुछ दिनों पहले पिक्चर आई थी छत्रपति संभाजी के बारे में। लोग बहुत भावुक हुए, पर इतना भावुक क्यों हुए? किसी जंग के जीतने पर, कुछ अच्छा होने पर, जीत मिलने पर, दुश्मन के हाथों पकड़े जाने पर भी उनके कायम जज्बे पर, आत्मसमर्पण ना करने की प्रबल इच्छा पर, निर्णय पर, सब कुछ सहते हुए भी दुश्मन की आंखों में आग डालकर घूर कर अपनी बात कहने पर धोखा हुआ उनके साथ वो पकड़े गए। किसी ने आलोचना की उनकी? नहीं की ना, क्योंकि ये दुनिया सच्चे जज्बे को सलाम करती है। जज्बा ही सच्चे वीरों की गाथा है, जीत या हार नहीं। कभी मेरे कहने से इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था बहुत साल पहले, उसमें वीर गाथाएं पढ़ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। तुम सोचोगे मैं जीवन में कहां अटका हुआ, किन छोटी छोटी बातों में फंसा हूं। ऐसे योद्धा लड़े जिनको पता था सिर्फ मृत्यु है, ना खाने को, ना पीने को, ना असला बाकी। सामने दुश्मन आ रहा है, मृत्यु खड़ी है साथ में, तो भी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी गोली तक लड़ूंगा। ये सब छोटी छोटी पेटी बातें हैं जिनमें तुम फंसे हुए हो आज। मैं खुद बहुत फंसा रहा हूं।
आगे चलकर मुझे एहसास हुआ, इसलिए भी बता पा रहा हूं। और तुम इन सब छोटी छोटी बातों में इसलिए फंसे हुए हो आज क्योंकि तुम्हें कोई मिला नहीं समझाने वाला कि ये छोटी बातें, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला जो तुम पर विश्वास जताए। तुम हारे हुए खड़े हो तो भी तुम्हें बोले तू कर सकता है, मिलेगा भी कैसे? जिनको ये काम करना है वो खुद किसी भ्रम में फंसे हुए। मैं इसलिए तो आया हूं, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास दिलाने, कुछ देने नहीं आया। अब बहुत हुआ कहना सुनना, नए लक्ष्य बनाओ, लिखो कागज पर, और अपने डर भी कागज पर लिखो और फाड़ दो। रोक सको तो रोक लो मुझे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।